हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट स्टॉक्स कैसे पिकअप करें और स्टॉक्स किस सेक्शन से आने चाहिए। आप लोग को पता होगा या ना पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि सेबी ने आपके मार्केट के लिए रेगुलाइज करने के लिए उसको कैटेगराइज करने के लिए क्लासिफाई किया है डिफरेंट स्टॉक्स को तीन बेसिस पे। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। ये एक स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को पहले दिया था 26 जुलाई को, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है जिसका लिंक आप लोग को यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो वो 26 जुलाई को मैंने यहाँ पोस्ट किया था। आप लोग काफी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये एकदम मस्त स्विंग में जा रहा है और इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट एंड क्या बोलते हैं स्विंग कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को लगभग 100 पॉइंट्स तो कम से कम मिलने वाले। उसके अबाउ आई होप कि 250 पॉइंट और मिलेगा। तो 350 से 400 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैंने इसके अंदर पोजीशन बना के रखी हुई है और मैं आगे भी इसको पूरा का पूरा स्विंग कंप्लीट करने के लिए मौका दूंगा। खैर आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सेबी ने हमारे मार्केट को रेगुलराइज करने के लिए क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स को अलग अलग सेक्शंस में। सो इसमें है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके अलावा भी माइक्रो कैप वगैरह बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स है, बट उनके अंदर नहीं जाना। मेन यही 3 स्टॉक्स है जिसके अंदर हम लोग को सारे के सारे स्टॉक्स जो जितने बड़े अच्छे प्रोमिनेंट स्टॉक है जिनमें हमेशा मोमेंटम आती जाती रहती है और हम लोग उसमें जिसमें ट्रेड करते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं, इन्हीं तीनों में आते हैं। सो व्हाट वी हैव टू क्लासिफाई, हम लोग को क्या देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है या कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम लोग को मैक्सिमम स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं या उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए लार्ज कैप के जैसे रिलायंस है, ओके चलिए आ जाता है। ये बायोकॉन का आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। रिलायंस की बात करते हैं, चलिए रिलायंस, ओके दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके तो दिस इज रिलायंस, ओके सो इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है। ये इसको मैं डेली पे कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं डेली पे कर देता हूँ, वीकली पे था, ओके और इसका वॉल्यूम भी हटा देता हूँ। देखिए दिस इज लार्ज कैप स्टॉक, ठीक है। ये लार्ज कैप मतलब इनफैक्ट आप लोग को बता दूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो ये मतलब बहुत बड़ा कंपोनेंट है। बैंक निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन निफ्टी का मतलब ड्राइवर है ये, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो दिस इज निफ्टी का ड्राइवर रिलायंस, ओके। अब इसकी एक एक मोमेंटम आप ये तो बजट वाली कॉल थी तो इसको कोई हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसके ब्रेकआउट आप लोग देखिए, इसके ब्रेकआउट कितने तगड़े हैं। ये देखिए ये हमारा लेवल था, ये लेवल को इसने ब्रेक किया और ये देखिए उसके बाद मोमेंटम कहाँ तक गया। ये है पीक पॉइंट, यहाँ पे इसको फर्स्ट पीक पॉइंट मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए 3000 के आसपास और यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे था लगभग 2500 के आसपास, 2400 के आसपास, ठीक है 2500 पकड़ सकते हैं। 500 पॉइंट का इसने पूरा का पूरा स्विंग कंप्लीट किया, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रेड है स्विंग ट्रेड के लिए। आपने कहाँ से पोजीशन बनाई होगी, यहाँ नीचे की तरफ से कहीं पे, जब आपने देखा कि ईएमए को ब्रेक किया आपने पोजीशन बना ली और फिर उसका आप पूरा इसको राइड करते गए जब तक इसने पूरा कंप्लीट 500 रुपीज प्लस ये जो नीचे का आपका 250 पॉइंट्स कम से कम होगा वो आप लोग को 750-800 पॉइंट्स कम से कम आप लोग को मिला होगा। मतलब पर शेयर के पीछे आपको 700 से 800 रुपए आप लोग को मिलेंगे। दिस इज ये लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है लार्ज कैप स्टॉक है। आप लोग को अगर क्या बोलते हैं सेकंड मीडियम मिड कैप स्टॉक की अगर बात करूं तो मिड कैप का बाप है एमआरएफ, ठीक है। मतलब एमआरएफ इज ये ऐसा स्टॉक है जिसको लेने के लिए सभी लोग लड़ते हैं कि हाँ भाई ये मिल जाए, लेकिन पैसा इसका एक का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग 1,38,870 रुपए। राइट नाउ की बात करो, इसने पीक बनाया 1.5 लाख रुपए का एक स्टॉक। तो आप लोग समझ सकते, हालांकि स्टार्टिंग इसकी 400 रुपए से हुई थी, लेकिन इसने बहुत अच्छा इसका गेम अगर मैं आप लोगों को एकदम सिंपल छोटा सा ब्रीफ बता दूं तो इसने पहले से ही हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को अपने साथ टाइप करके रखा हुआ था। एंड जैसे इसने अपना आईपीओ 99 में मेरे ख्याल से आया था, हाँ ये देखिए 99 में इसका आईपीओ आया एंड इट वाज कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड, सारा का सारा इतना बड़ा मोमेंटम पूरा का पूरा राइड करते करते कहाँ ये 400 रुपए से आया हुआ स्टॉक आज 1.5 लाख रुपए का हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा। खैर कमिंग बैक, तो दिस इज मिड कैप का बाप एमआरएफ। इसके अंदर तो बहुत लार्ज मोमेंटम होता है तो इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इसी में चलो देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, बहुत मतलब हाइपर मोमेंटम होता है। किसी भी एक कैंडल को हम लोग देखते हैं, चलिए कोई भी एक कैंडल देखते हैं, ये वाला कैंडल देख लेते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 3000 का 2500 का ऐसा ये एक कैंडल, ठीक है 2500 रुपए का एक कैंडल। मतलब आपने अगर सपोज कीजिए कि 1.5 लाख रुपए पे बाय किया तो ये जो आपका अपर साइड में हम लोग देखें तो 1.5 लाख प्लस 2500 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है समझ में आ रहा है। 52 मतलब 152 जो भी होता है, ठीक है वो कितना समझ में आ रहा है। अब ये इतना बड़ा कैंडल देख रहे हैं, ये लगभग 7-8 हज़ार रुपए का एक कैंडल, मतलब जिसने भी नीचे की तरफ बाई किया होगा 31 मतलब 1,31,400 के आसपास किसने बाई किया तो उसको लास्ट मतलब अगर पीक अगर देखा जाए तो उसको लगभग 1,37,000 के आसपास 6-7 हज़ार रुपये का ऑलरेडी प्रॉफिट उसको एक ही दिन में हो जाने वाला है। तो दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक। मिड कैप की बात करो, ठीक है मिड कैप का सबसे बड़ा यही है कि इसके अंदर मोमेंटम बहुत तगड़ा होता है। अब स्मॉल कैप का भी देख लेते तो स्मॉल कैप में एक प्रिंस पाइप्स आप लोग जानते हैं बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, शायद सनी देओल जी करते हैं क्या मुझे याद नहीं आ रहा,
करते होंगे जो भी, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल कैप स्टॉक। हालांकि स्मॉल कैप्स में भी ये काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी देख ले तो मतलब सबसे बड़ा वाला का हम लोग देखेंगे तो सामने आ जाएगा ना, इसके नीचे वाले कितने वैल्यू है। तो आप लोग देखते हैं इसका एक कैंडल का मोमेंटम देखिए, ये 670 से पीक बना के कहाँ तक जा रहा है, 683 रुपए का, मतलब 13 रुपए का सिर्फ आपको पीक मिलता है। इसका बिगेस्ट कैंडल अगर हम लोग देखें तो ये वाला बिगेस्ट कैंडल है, ओके। सो ये 615 से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक गया, 681 रुपए था, मतलब कुछ नहीं, मुश्किल से आप लोग को 70-60 पॉइंट्स मिल रहा है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टॉक पिकअप करते हैं। जैसे मैं कैसे पिकअप करता हूँ, मेरे दिमाग में रहता है कि व्हाट शुड द मोमेंटम, मोमेंटम कैसा आना। जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल आपको दिया था, नहीं बायोकॉन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बायोकॉन का चूंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिया हुआ है तो उसको वापस से समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, ये आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर भी होगा क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा स्विंग कंप्लीट करा, तो ये हमारे काम का भी होगा, ओके। तो लाइक ना मैंने इसके अंदर पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया क्योंकि मैंने देखा कि हमारे इसने ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे तरीके से, नीचे वॉल्यूम का कैंडल लगा आपको। सो क्योंकि लर्निंग इज कंप्लीट ना, कंप्लीट होनी चाहिए लर्निंग, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन बार्स भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, जो भी रेड बार्स हैं वो छोटे हैं और जो ग्रीन बार्स बन रहे हैं वो बड़े हैं, ठीक है। सो दैट शोज कि भाई इसके अंदर मोमेंटम जो है, वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम, जो बायस का वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रहा है। एंड ये पूरा का पूरा समझिए यहाँ से कंप्लीट किया, अभी ये राइज कर रहा है। सो इवन दिस इज अ मिड कैप स्टॉक, ओके। सो अब ये जब मोमेंटम देना स्टार्ट करेगा तो कंप्लीट मोमेंटम जब जाएगा तो अब ये 300-350 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से इसको और 250-300 पॉइंट आसानी से मिल जाने वाला, समझ आ रहा है कि नहीं। 250-300 मतलब जितना आपका कैपिटल लगा 350 पॉइंट, अभी 350 रुपये आप अभी लगा रहे हो तो आपको मिलने वाला कितना है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, 700 रुपये मिल जाने वाला है, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल डबल होने वाला है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छा, मतलब एक परफेक्ट आप कह सकते हैं कि पॉइंट है आपका स्विंग ट्रेड कंप्लीट करने का। आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, आपको अच्छे वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं परफेक्ट, अगर कहा जाए तो पूरा यू शेप पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, तो हर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो गया। तो अब हमारा जो इस पूरे वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग को कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करना चाहिए हमारे ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं मिड कैप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मोस्टली जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं वो मिड कैप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप लार्ज कैप में नहीं कर सकते, लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप का एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि जब उसमें मोमेंटम नहीं रहता तो वो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, लेट मी शो यू, दिस इज रिलायंस, ओके। सो यहाँ देखिए ये इसका कंसोलिडेशन जोन है, ये इसने मतलब महीनों बिताया, 6-7-8 महीने लगभग इसने एक ही जोन में बिता के रखा, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये आपका लगभग जनवरी के एंड से स्टार्ट होता है और फिर इसका मतलब मई अप्रैल तक आते आते वो पूरा जोन में ही है, पूरा मतलब क्या कर सकते हैं, एकदम पूरा एक ही जोन में चला, लगभग 1 साल तक एक ही जोन में चला, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। लेकिन जब ये मोमेंटम देगा तो जबरदस्त मोमेंटम देगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो लगभग 2800 के आसपास इसको बाय किया गया और इसका पीक देख रहे हैं 3200, मतलब 400 रुपये पर शेयर के पीछे विद इन 1-1.5 महीने के अंदर आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब आपने 1 साल तक वेट किया तो आपको हाथ में हो सकता है कुछ ना आ रहा हो या बहुत माइन्यूट प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन जब वो मोमेंटम देगा तो जबरदस्त मोमेंटम देने वाला, ओके। तो दिस इज वाई लार्ज कैप स्टॉक्स को लोग अवॉइड करते हैं। एंड दूसरी चीज ये भी चीज होती है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये 3000 रुपये का है, तो अब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर जिनका कैपिटल इंफ्यूजन थोड़ा कम है, ठीक है, हमारे पास कैपिटल कम है, तो मैं 600 का ज्यादा क्वांटिटी बाय करना पसंद करूंगा बजाय 3000 का कम क्वांटिटी बाय करना पसंद करता। ये साइकोलॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है, हर तरीके से समझ में आता है कि नहीं। वहाँ पे आप 600 का बाय करने वाले हो सकता है आप वहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करो 6000 में, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही बाय करने वाले है कि नहीं। यहाँ पे 3000 का आपको 2 ही शेयर मिलेगा, वहाँ पे आपको 10 क्वांटिटी मिल जाने वाला है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है और हम लोग बेटर इंक्लाइन किसके तरफ होते हैं, मिड कैप के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग स्मॉल कैप में नहीं करते, स्मॉल कैप में भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं और वो बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटीज में जाते हैं, क्योंकि ये इनका जो मतलब प्राइस वैल्यू होता है वो मोस्टली आपका 600 के नीचे के रहता है, तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा क्वांटिटी में कर लेते हैं। और जो मतलब अच्छे प्रॉफिट वाले होते हैं, जिनके पास अच्छा कैपिटल होता है, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद इसके लिए भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल एक बार इन्फ्यूजन हुआ तो वो 1 पॉइंट भी राइज करता है, तो आपको एक अच्छा खासा, जैसे आप समझिए कि ये 30 रुपये का स्टॉक हो, ओके, तो वो 30 का 31 अगर होता है तो उन्होंने कैपिटल बहुत अच्छा खासा पुटअप किया रहता है ना, तो उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो एक ही बार में उनको मतलब जैसे वो 31 होगा तो उनको अच्छा खासा पीएनएल दिखने लगता है कि हाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आपका पीएनएल हो चुका है, तो उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय किया रहता है। हालांकि मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा, स्मॉल कैप में भी मत जाइए, लार्ज कैप में भी मत जाइए, मिड कैप में रहिए। यस, आपको ये अल्टीमेटली मतलब लक्ष्मण रेखा बना के नहीं रखना है कि हाँ भाई ऐसा बोल दिया तो वैसा ही करना है। मैं आप लोग को सिर्फ एक सजेशन देता हूँ, इनफैक्ट आई फॉलो दिस रूल। ये मिड कैप का स्टॉक होगा तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, मैं उसके अंदर प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग करना, ओके। तो दिस वॉज ऑल आज के क्वेश्चन का मेरा आंसर। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग खुद भी कैसे कैसे स्टॉक्स आप लोग पसंद करते हैं या आप लोग को कोई से स्टॉक्स के बारे में जानना हो, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स को भरना स्टार्ट कीजिए। उसमें आप लोग जो भी पूछेंगे मैं आप लोग को जरूर से बताना स्टार्ट करूंगा। एंड दिस इज द बेस्ट
स्ट्रैटेजी हाउ टू पिकअप द स्टॉक्स, ठीक है। और बचा ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, मैंने आप लोग को जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बेस वाला बना था, वो थारो वीडियो था, उसके अंदर सब सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा जो भी बच गए क्वेश्चन, वो सारे के सारे उसके अंदर डिस्कस किए गए थे। ये एक पॉइंट बच गया था जिसको मैं चाह रहा था कि अलग से वीडियो बना दूं, बिकॉज इट इज थोड़ा सा लेंदी पॉइंट था, तो वो बेवजह उसके अंदर ऐड करना, तो वो 15-20 मिनट का एक और वीडियो बना। ओके, सो आई होप कि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ गड़बड़ी लग रही होगी तो प्लीज़ डाउट पूछिए, आपका कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट्स कंप्लीट कीजिए। चलिए, और आप लोग से मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अच्छा उसमें और भी नए क्वेश्चंस आप लोग पूछे होंगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ बजाय मेरे अपने क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे पुट अप करने के लिए। ओके, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैम। बाय।